Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are well and enjoying your life. Student, today we discuss about endoskeleton. एंडोस्केल्टन अपने लव से शो कर रहे होते हैं कि एंडोस्केल्टन मीन इनसाइड और स्केल्टन मीन स्केल्टन। ऐसे एनिमल जिनका जो ढांचा होगा स्केल्टन होगा बॉडी के इनसाइड मौजूद होगा। इनमें कॉमन एग्जांपल ह्यूमंस की भी एंडोस्केल्टन है। अब ये जो एंडोस्केल्टन होता है ये दो किस्म के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, एक बोन्स और सेकंड कार्टिलेज। बोन्स और कार्टिलेज दोनों कनेक्टिव टिश्यूज़ की फॉर्म्स है और कनेक्टिव टिश्यूज़ वो होते हैं जिनके अंदर कोलेजन प्रोटीन मौजूद होती है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बोन्स होते हैं कार्टिलेज होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है और कनेक्टिव टिश्यूज़ की पहचान ये है कि उनके अंदर एक्सेस अमाउंट में कोलेजन प्रोटीन मौजूद होती है। एंडोस्केल्टन इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। एंडोस्केल्टन दो टिश्यू से मिलकर होते हैं, फर्स्ट बोन्स सेकंड कार्टिलेज। Both bones and cartilage both are the types of a connective tissues and consist of living cells and collagen proteins से मिलकर बने होते हैं bones और cartilage। अब बोन्स क्या चीज़ होती है? बोन्स कनेक्टिव टिश्यूज़ की वो फॉर्म है जो हार्ड फॉर्म में मौजूद है, जो हार्ड स्ट्रक्चर रिजिड स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद हो। और ये क्या बोन्स का काम क्या है? इसने फॉर्म करना पर एक तो फर्स्ट जो काम है इसने हमारे जो स्केल्टन हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है। अगर हमारी बॉडी के अंदर बोन्स निकल जाए तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रख सकते। फॉर्स क्या, ये मेरी उंगली है, अगर इससे मैं अपनी हड्डी निकाल लूँ, ये बोन निकाल, क्या ये यूँ ही सीधी रह सकती है? नहीं रह सकती है। इसकी वजह एक बोन्स क्या कर रही है कि उसको सपोर्ट कर रही है, सेकंड इसकी शेप मेंटेन कर रही है, थर्ड ये क्या काम कर रही है डिफरेंट टिश्यूज़ को डिफरेंट बोन्स को आपस में अटैच कर रही है। फॉर एग्जांपल एक हड्डी दूसरी हड्डी से मिल रही है, किस वजह से? वो भी बोन्स की वजह से। एक मसल दूसरी मसल से मिल रही है, किस तरह? बोन से। हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। वो डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट टिश्यूज़ को क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। सेकंड क्या काम है? जो ये बोन्स की है ये हार्डनेस किस वजह से होती है? ये बोन्स की जो हार्डन है कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होती है। इसके अंदर एक्सेस अमाउंट में डिकम्पोजिशन होती है कैल्शियम फॉस्फेट आयंस की, जिसकी वजह से बोन्स हमारी हार्ड होती है और ये कोलेजन फाइबर को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। बोन्स आर द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इट्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड बाइंड डिफरेंट टिश्यूज। ये इसका फंक्शन हो गया बोन्स का। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है और डिफरेंट टिश्यूज को क्या करती है? बाइंड करती है। थर्ड इसका क्या है? इट कंपोजिश की कंपोजिशन के इट कंपोज ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि जो बोन्स की है हार्डेंस किस वजह से होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। जबकि हमने एक्सोस्केलेटन में पढ़ा था जो एक्सोस्केलेटन का जो स्केलेटन हार्ड किस वजह से वो होता है? कैल्शियम। ये कैल्शियम फॉस्फेट है, वो कैल्शियम सल्फेट है। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों एमसीक्यूज है कि ये कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से हमारी बोन्स हार्ड होती है, जबकि जो एक्सोस्केलेटन एनिमल का जो स्केलेटन होता है आउटसाइड जो बॉडी मौजूद है वो कैल्शियम सल्फेट की वजह से हार्ड होता है। आगे ये बोन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारी जो बोन्स का जो बेसिकली ये स्ट्रक्चर ये है कि हमारे बोन्स के अंदर दो किस्म के टिश्यूज मौजूद होते हैं। फर्स्ट, बोन्स की जो टाइप्स हम उससे कह सकते हैं, टाइप्स भी कह सकते हैं, टिश्यूज भी कह सकते हैं। इसकी दो किस्म की है, एक कम्पैक्ट बोन्स जो आउटर लेयर होती है, एक स्पॉन्जी बोन्स। स्पॉन्जी वर्ड से शो कर रहे हैं कि इसके अंदर पोरस होंगे, स्पॉन्जीज होंगे, जिसकी वजह से हम कहेंगे ये जो बॉडी का इंटीरियर बोन है ये लाइट होगा, हल्का होगा। अब बोन्स की जो सपोर्ट्स है हमारी, ये बोन्स सपोर्ट करते हैं हमारी लेग्स को, हमारी आर्म्स को और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। अब इसकी जो दो टाइप्स है इसका हम कहेंगे कम्पैक्ट बोन्स, दूसरे स्पॉन्जी बोन्स। ये टाइप्स भी आ सकते, समटाइम मैंने डिफरेंट इसलिए लिखा है कि समटाइम इसका डिफरेंट भी आ जाता है, डिफरेंट बिटवीन कम्पैक्ट बोन्स स्पॉन्जी बोन्स। समटाइम आ जाता है डिफाइन कम्पैक्ट बोन्स एंड स्पॉन्जी बोन्स। समटाइम आ जा सकता है ड्रा द या एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अ बोन्स। तो कम्पैक्ट बोन्स स्पॉन्जी बोन्स का ये दो डिफरेंस भी है, टाइप्स भी है, डिफाइंस भी है। अब ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंस के लिए शो किया, और ये भी एक बोन्स है। कंपैक्ट बोन्स जो होती है आउटर शेल्स ऑफ द बोन्स होती है। ये आप जो देख रहे हैं ये आउटर शेल्स है बोन्स का, ये है कंपैक्ट बोन्स। और ये क्या है? ये आउटर शेल्स होने की वजह से ये डेंस भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। ये स्ट्रॉन्ग होगी, आउटर शेल स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी बोन्स जो होगी वो अपनी स्ट्रक्चर मेंटेन रख सकेगी। जब आउटर शेल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो अपनी स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रख सकते। इस वजह से जो कंपैक्ट बोन होती है वो डेंस भी होगी, स्ट्रॉन्ग भी होगी। अब इसका काम क्या है? इसके साथ इसने दूसरे मसल्स को अटैच करना है। फर्स्ट कि एक बोन्स दूसरे मसल्स को अटैच कर रही है, एक बोन्स दूसरी बोन्स को अटैच कर रही है। इस वजह कंपैक्ट बोन्स होती है ये है इन्वॉल्व करती है, ये हेल्प करता है एक मसल को दूसरे मसल्स के साथ, बोन्स को मसल के साथ, बोन्स को बोन्स के साथ अटैचमेंट के लिए। जबकि जो स्पॉन्जी बोन्स होते हैं ये इंटीरियर पार्ट्स, जो आप ये पोर्स देख रहे हैं, सुराख देख रहे हैं, ये इंटीरियर पार्ट्स होता है बोन्स का जिसे हम स्पॉन्जी बोन्स कहते हैं। ये लाइट होता है। लाइट किस वजह से होता है? जब इसके अंदर पोर्स होते हैं, पोर्स होने की वजह से ये लाइट होता है एज कम्पेयर टू दस कम्पैक्ट बोन्स।
हैव अ ब्लड, इसके अंदर, जबकि जो कॉम्पैक्ट बोन्स का जो फंक्शन है ये मसल्स को अटैचमेंट करता है, जबकि जो स्पॉन्जी बोन्स है इसका फंक्शन ये है कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, और जो मेन फंक्शन ये जो ब्लड की प्रोडक्शन किसके अंदर होती है, स्पॉन्जी बोन्स के अंदर होती है। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है वो स्पॉन्जी बोन्स के अंदर प्रोड्यूस होती है, न्यू प्रोडक्शन होती है, और इसके अंदर बोन्स मैरो होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का ये बोन्स मैरो है। यहाँ मैंने रेड कलर करना था लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से नहीं कर सका। वो रेड कलर शो करने का मकसद ये था कि इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है वो भी जनरेट होते हैं स्पॉन्जी बोन्स के अंदर। ये हो गया इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब हमारी बोन्स के अंदर 3 किस्म के सेल्स होते हैं। सेल्स डिफाइन करने से पहले आपको एक बात बताऊं, जो ब्लास्ट और साइट्स में क्या फ़र्क है। एक होता ब्लास्ट और एक होता साइट्स। ब्लास्ट वो चीज़ होती है जो अभी बनी है, जिसने अभी बनी है, अभी छोटी से जो मैच्योर नहीं है, उसे हम कहते हैं ब्लास्ट। अब जो बन चुके हैं मैच्योर फॉर्म में उसे हम कहते हैं साइट्स। इसी तरह जो बोन्स के सेल है, एक है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट, ये 3 किस्म के सेल है। ओस्टियोब्लास्ट ऐसे सेल जो फॉर्मिंग जो अभी भी बना है, फॉर्मिंग सेल्स को उसे हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। जो बन चुका मैच्योर सेल उसे हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। और जो सेकंड ओस्टियोक्लास्ट जो बोन्स डिसॉल्विंग सेल्स है, इसका ये मतलब नहीं कि इसने हर बोन्स को डिसॉल्व करते रहना है, और इसका ये भी काम है कि बोन्स को डिसॉल्व करना है, किस तरह करना है, खास पीरियड में, स्पेसिफिक पीरियड होता है जिस वक्त इसने बोन्स को डिसॉल्व करना है, बोन्स को तोड़ना है, ये कार्टिलेज को डिसॉल्व करके बोन्स बनाना, या बोन्स को तोड़कर नई बोन्स बनाना। अब ये डेवलपमेंट ऑफ बोन्स किस तरह होते हैं, हमने पढ़ा कि अब जो बॉडी, एक बच्चा पैदा होता है उस वक्त अगर उसका आपको सर को हाथ लगाएं तो उसका जो सर का जो स्केलेटन होता है वो नाजुक सा होता है। उसका हम जिस शेप में डालना चाहिए, अगर उसका हम ऊपर ढांप दें तो उसका सर छोटा ही रहेगा। अगर उसको हम अक्सर छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो उसका साइज़ कभी इस तरह साइड पे बढ़ जाता है, कभी इस वजह से उसका हम सर को गोल बनाने के लिए, अच्छे तरीके से बनाने के लिए उसके सर पे ऊपर वज़न रखते हैं, साइड्स पे भी नरम, सॉफ्ट या हार्ड वज़न रखते हैं, ताकि जिस शेप में उसका हमने सर बनाना चाहते हैं वो बन जाए। इसकी वजह क्या, हर एक साथ अब अगर आप अपने हाथ को, सर को हाथ लगाएं या टच करें तो आपको एक हार्ड महसूस होगा, लेकिन जो बेबी होता है उसका हार्ड, जो सर होता है उसको हार्ड क्यों नहीं होता। इसकी रीज़न यही है कि जो डेवलपमेंट हो रही है, बच्चा भी जब पैदा होता है उसके अंदर बोन्स नहीं होती। बोन्स मीन्स ही बोन्स होते जब वो पैदा हो गया उस वक्त उसके अंदर बोन्स होते हैं, लेकिन जब वो अपने मदर के पेट में होता है, 9 मंथ इन द फीमेल बॉडी होता है, तो उस वक्त उसके जो बोन्स नहीं होते, उस वक्त उसके कार्टिलेज होते हैं। वो कार्टिलेज का प्रोसेस स्टार्ट हो गया होता है। कार्टिलेज से आहिस्ता 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 उसकी बोन्स बनना शुरू होते हैं। जब हम ये नहीं कह सकते कि उसका जो कार्टिलेज से बोन्स का प्रोसेस पैदा होने के बाद शुरू होता है, बल्कि उस वक्त जब उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है, जब मेल्स और स्पर्म सेल्स का मिलकर जाइगोट बनता है, जाइगोट से बनने के बाद बेबी की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, तो उस वक्त से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उस वक्त सबसे पहले कार्टिलेज बनते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता विद इन 9th मंथ के अंदर कुछ बोन्स बन जाते हैं, जिसमें आर्म बोन्स, लेग बोन्स, ये कॉमन है, ये बन जाती हैं। फिर उसके बाद, फिर पैदा होने के बाद मेच्योरिटी तक ये बोन्स होती हैं, ये हार्डन होती हैं। छोटे बच्चे की बोन्स नाजुक होते हैं, जबकि जो मेच्योर इंसान होता है आफ्टर 18 ईयर्स उसकी जो बोन्स होती है वो मेच्योर हो चुकी है, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम्स उसकी जो बोन्स होती हैं वो मेच्योर होती जाती हैं। और ये जो काम होता है, ये तीनों सेल्स ने, इस काम में तीनों सेल्स ने इन्वॉल्व होना है। किस तरह इन्वॉल्व होना है, फर्स्ट है जब अर्ली इन द डेवलपमेंट बोन्स इज रिप्लेसिंग बाय कार्टिलेज। जब बच्चा पैदा हो गया उस वक्त सबसे पहले किस तरह काम करना है, ओस्टियोक्लास्ट सेल ने, इसने क्या काम करना है, उस कार्टिलेज को क्या करना है, डिजोल्व करना है, डिजोल्व करके उसको बोन्स में कन्वर्ट करना है। इसने कन्वर्ट नहीं करना, इसने सिर्फ कार्टिलेज को डिजोल्व करना है। ओस्टियोक्लास्ट डिजोल्व कार्टिलेज, इसने सिर्फ काम करना है कार्टिलेज को डिजोल्व कर देना है। अब काम स्टार्ट हो जाता है ओस्टियोब्लास्ट का, इसने क्या करना है, उस कार्टिलेज को जब डिजोल्व हो गया तो डिजोल्व होने के बाद इसने उसको न्यू सेल बनाना शुरू कर देने हैं। अब बोन्स के न्यू सेल इसने बनाने, ओस्टियोब्लास्ट ने, इट फॉर्म बोन्स, इसने बोन की शेप बनाना स्टार्ट कर देनी है। जबकि जो ओस्टियोसाइट होता है, इसने विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बोन्स बन गई अब उसको मेच्योर्ड लाना है, उसमें हार्डनेस बनानी है, तो ये काम करना है ओस्टियोसाइट्स में। यह स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। ये अक्सर एमडी कैट जो क्वेश्चन होता है, एमडी क्वेश्चन में यहाँ से यही क्वेश्चन अक्सर बहुत ज़्यादा आ जाता है कि डिजोल्व कार्टिलेज को क्यों करते हैं। हमने तो पढ़ा है कि जो ओस्टियोक्लास्ट होता है ये बोन डिजोल्विंग सेल है, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि जो ओस्टियोक्लास्ट है ये कार्टिलेज डिजोल्विंग सेल, ये नहीं पढ़ा। लेकिन एमडी कैट में यही कंसेप्चुअल वहाँ पे पूछा जाता है कि कार्टिलेज को डिजोल्व करने में कौन से सेल्स इन्वॉल्व। आगे यही 3 एग्जाम्पल्स होते हैं, यही 3 ऑप्शन होते हैं, तो इस वक्त स्टूडेंट्स अक्सर वहीं पे कंफ्यूज होते हैं। ये एमडी कैट के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सेकंड जो है कनेक्टिव टिश्यूज की फॉर्म, वो कार्टिलेज, जो एंडोस्केलेटन की भी टाइप्स है।
कार्टिलेज के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, लेकिन ये सॉफ्टर होती है एज कम्पेयर टू द बोन्स। इट इज अ सॉफ्टर देन बोन्स एंड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। अब ये उसकी कनेक्टिव टिश्यूज की फॉर्म है, सॉफ्टर भी है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, स्पॉन्जी बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स, लेकिन कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते। अगर आप अपने नोज के एंड वाले पार्ट को टच करें तो ये आपको सॉफ्ट महसूस हो रहा है, जबकि इसका पिछला इसका जो पास्ट है पार्ट जो है वो आपको हार्ड है, उसके अंदर उस बोन्स है, लेकिन जो एंड पॉइंट है नोज़ का वो कार्टिलेज है, उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज हैं, लेकिन वो हार्ड नहीं है। अगर आप अपने कान को हाथ लगाएं, आपका पूरा कान सॉफ्ट है, आप जिस डायरेक्शन में उसे मूव करना चाहिए हाथ हिला के मूव कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो कान है इसके अंदर कार्टिलेज मौजूद है, लेकिन बोन नहीं मौजूद है। कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं, सॉफ्टर भी हैं, लेकिन वो कार्टिलेज मौजूद है, इसके अंदर बोन्स नहीं मौजूद, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते। अब इसकी लोकेशन क्या है? कार्टिलेज प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? इट इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ अ बोन्स, बोन्स के एंड पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये एक बोन्स बनाई, एक ये बोन, एक ये बोन, इस बोन्स को अगर हमने आपस में जोड़ना है तो इसके जोड़ने का ये मूवमेंट करने के लिए हमें कुछ ऐसा टिश्यूज़ यहाँ पे इन्वॉल्व करने होंगे, जो टिश्यूज़ इसमें इन्वॉल्व हो जिसकी वजह से हम इसे ईजिली मोबाइल कर सके, ईजिली मूव कर सके। तो इस वजह से हमने टिश्यूज़ जो लाने, यहाँ पे कार्टिलेज टिश्यूज़ लाने ताकि हम इसे ईजिली मूव कर सके। और कार्टिलेज टिश्यूज़ कहाँ पे मौजूद है? जॉइंट्स में मौजूद होते हैं और बोन्स के एंड पे मौजूद होते हैं। ये तो होगी इसकी प्रेजेंट अक्रंस होगी। सेकंड, इसने क्या काम करना है? जो हमारी ये जिस तरह हमारी बोन्स के सेल्स हैं, 3 सेल्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टिकुलर, इसी तरह जो कार्टिलेज का सेल्स है उससे हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, राइट डिफरेंस बिटवीन ओस्टियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ओस्टियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। स्टूडेंट्स को ओस्टियोसाइट्स का पता होता है लेकिन कॉन्ड्रोसाइट्स का नहीं पता होता। समटाइम कॉन्ड्रोसाइट्स का पता होता है लेकिन ओस्टियोसाइट्स का नहीं पता होता। जो बोन्स के सेल्स हैं, बोन्स के जो मैच्योरिंग सेल्स उसे हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स, जबकि जो कार्टिलेज के मैच्योरिंग सेल्स हैं उसे हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। अब कार्टिलेज के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। आपकी बुक्स में जो गिवन है वो सिर्फ 2 टाइप्स है, कॉमन भी 2 टाइप्स हैं, मोर जो बॉडी का अबंडेंट है वो भी 2 टाइप्स है। लेकिन आगे जब हमने पढ़ना तो उस वक्त हमने तीसरी टाइप से महसूस होगी, इसलिए मैंने अभी स्टार्ट में आपको थर्ड टाइप्स में बता दी ताकि आप आगे कन्फ्यूज़ ना हो कि हमने पीछे 2 पढ़ी थी अब ये तीसरी कहाँ से आ गई। आपकी बुक में गिवन 2 ही हैं, लेकिन तीसरी आगे आगे हमने टिश्यूज़ में पढ़ने हैं, तो इस वजह से अभी मैंने बता दिया। फर्स्ट जो टाइप्स है वो हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज हमारी बॉडी के तकरीबन ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 80 से 90% जो बॉडी की कार्टिलेज मौजूद होते हैं वो हाइलिन कार्टिलेज है। ये कहाँ पे मौजूद है? तकरीबन हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट जितने भी जॉइंट्स हैं वो मूवेबल जॉइंट्स है। ये आप ये देख लें, आर्म्स के एंड है, ये फिंगर के एंड है, ये मूवेबल जॉइंट्स है। मूवेबल यहाँ पे क्या मौजूद है? यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज। इसकी अक्रंस कहाँ पे? प्रेजेंट एट द एंड ऑफ अ मूवेबल जॉइंट। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन द बॉडी। इट इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ अ मूवेबल जॉइंट। ये एट प्रेजेंट मूवेबल जॉइंट्स पर मौजूद थे। सेकंड, इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होती है एक्सटर्नल, हमारे जो कान का पिन है, ये जो आप एक्सटर्नल देख लें, जो जिसने एयर को जिसने कैप्चर करना है, साउंड को कैप्चर करना है, ये जिससे हम मूव कर सकते हैं, यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होती है। सेकंड, इसकी अक्रंस एपिग्लोटिस, हमारी जो एक को खुराक की नाली एसोफेगस, उसके साथ दूसरी सेकंड नाली है जिसे हम कहते हैं लैरिनेक्स। लैरिनेक्स और एसोफेगस के दरमियान में एपिग्लोटिस एक जॉइंट्स होता है जिसे हम ढक्कन टाइप्स कह सकते हैं। इससे जब हमने खुराक खाना है तो इसने एसोफेगस को क्लोज कर देना है, और इसने हमारी खुराक की नाली को नहीं, जब हमने खुराक खाना है तो इसने एसोफेगस को ओपन कर देना है और लैरिनेक्स को क्लोज कर देना है। लेकिन जब हमने बोलना है तो इसने एसोफेगस को क्लोज कर देना और लैरिनेक्स को ओपन करना है। यहाँ पे जो मौजूद होता है कार्टिलेज उसे हम कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, ये एपिग्लोटिस में मौजूद होता है। थर्ड जो है वो है फिब्रस कार्टिलेज। फिब्रस कार्टिलेज लेस कॉमन है हमारी बॉडी में, तकरीबन चंद एक ऐसे जॉइंट्स है जहाँ पे ये मौजूद होते हैं फिब्रस कार्टिलेज। इट इज़ द लेस कॉमन। अब ये मौजूद कहाँ पे होते हैं? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन वर्टेब्रल, जो हमारे जो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर जो जॉइंट्स हैं ये यहाँ पे मौजूद है। सेकंड, इसकी प्रेजेंट कहाँ पे? पबिस बोन। पबिस बोन्स हिप्स जॉइंट्स के अंदर जो बोन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं पबिस बोन। हिप्स जॉइंट को आपस में जोड़ने में जो बोन्स इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं पबिस बोन्स, और इन पबिस बोन्स को आपस में मूव करने में, अपने में जोड़ने में जो कार्टिलेज इन्वॉल्व होते हैं वो है फिब्रस कार्टिलेज।
आज जो हमने डिस्कस किया बोन्स, कार्टिलेज एंड स्केलेटन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हमने फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज पढ़ना है। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।